बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लड़ाई बढ़ गई है। ये कौन सी लड़ाई है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। अगर लड़ाई बढ़ गई है तो साथ ही साथ गुंडागर्दी और बदमाशी भी बढ़ गई है। अब गुंडागर्दी और बदमाशी का जहाँ पे जिक्र आता है तो वहाँ पर तो सारे सस्पेंस खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि गुंडागर्दी और बदमाशी का जो ताल्लुक है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो ये तो खबर डेफिनेटली पीटीआई से रिलेटेड है। ये किसकी गुंडागर्दी है, किसकी बदमाशी है, अब किस जगह पर बदमाशी कर दी और कहाँ जाके गुंडागर्दी कर दी है, सबकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। कब्जे शब्जे कर लिए भाई, जायदादों पे कब्जे कर लिए हैं, कब्जे कर लिए हैं। ये किसने किए हैं, सबकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज, उसके ज़रिए किए जाने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए अमीर राह चलते मुफ्ते का फौज को बदनाम करना। हर चीज़ फौज पे पाते हो, हर चीज़ फौज पे पाते हो। ठीक है, फौज से गलतियाँ हुई हैं, इमरान खान का प्रोजेक्ट आना, इमरान खान साहब को लेकर आना फौज की गलती, इमरान साहब की असलियत ना पहचानना फौज की गलती, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर करना, सियासत से बाहर करना, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुल्क तो सही चल रहा था लेकिन नवाज शरीफ से प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई मुल्क सही चल रहा है, ये तो नवाज शरीफ तो अपने कद से बहुत बड़ा बन जाएगा, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जी ये पूरी साजिश के ज़रिए नवाज शरीफ को बाहर करना, ये फ़ौज की गलती। लेकिन अब हर जगह पे तो फ़ौज गलत नहीं हो सकती ना, बाकी इदारों को भी अपने अंदर की सफाई करनी होगी, बाकी इदारों को भी तो अपने आप को देखना होगा। अब ये इमरान खान साहब है, ये इनका अगलों को नाम देने का, और ये भी नहीं कि कोई उनकी दोस्ती यारी है, कोई फ्रैंकनेस है, कोई मजाक में, सीरियस लेवल पे। एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो दुनिया जहां के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। एक तरफ पीटीआई ये क्लेम करती है कि जी सबसे ज़्यादा वोट हमें पड़े हैं, एक तरफ पीटीआई ये क्लेम करती है कि जी हम हैं वो जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। तो दूसरी तरफ मैंडेट वाले लोग क्या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ये करते हैं? मैंडेट वाले लोग, मकबूल लोग जिनके साथ अवाम की ताकत हो, वो इस तरह रोते पिटते हैं, इस तरह जो है अपना खुन्नस निकालते हैं, इस तरह अपनी महरूमी का इजहार करते हैं आर्मी चीफ को टारगेट करके, और अपने कॉलीग्स को गंदे गंदे गालियां दे करके, उनके नाम रख करके इस तरह से क्या उनको मुखातिब करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ को लाडली अस्करी क़यादत का पुतली करार दिया है कि जी ये लाडली पुतली है। एक तो खैर मुझे उनकी जुमलों की सबसे समझ नहीं आती। इसके अलावा यार भाई मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ के बारे में जो उन्होंने बोला, पसंदीदा अस्करी निगरान टाउट, पसंदीदा अस्करी निगरान टाउट, यानी कि फिर से टाउटों की बात हुई है। मुझे पता मेरे प्रोड्यूसर साहब इसके ऊपर बीप लगाएंगे, क्या करेंगे, पर इतने गंदे गंदे लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के, डीजी ISPR की तस्वीर लगा के, मतलब इस लेवल तक अगर बात चली गई है तो इनको फिर माफ़ी नहीं मिलनी है, फिर इनकी छितर पर परेड होनी है, फिर इनकी होनी है छितरौल, जो कि अभी तक हुई नहीं है। लेकिन होगी जब ये इस तरह की बातें करेंगे, कभी ना कभी तो होगी ना, कभी तो सब्र का पैमाना लबरेज होगा, फिर इनकी चीखें देखनी है आपने क्या निकलनी है। अभी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से देखें, ये कहा जा रहा है जी करामात बूट मुलाहिजा हो, लाडली अस्करी कठपुतली शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, टाउट काकड़ 1 अरब की गंदम डकैती में मुलव्वस, टाउट मोहसिन नकवी की दुबई में जायदाद बरामद, जबकि फौज नैब इमरान खान पर तोशाखाना के जाली मुकदमात बनाने में मसरूफ है। शर्म आनी चाहिए इनको, आपको शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगर जेल में आपको चुल्लू भर पानी मिलता है ना तो उसमें जाके अपना मुंह रख लें। अगर आपको कोई मिट्टी मिलती है ना इमरान खान साहब जेल के अंदर, तो उस मिट्टी में अपने मुंह को दबा लें थोड़ी देर के लिए। भाई यार ये कितने फजूल बोलते हैं जब भी बोलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे हो रहा है एवं ही तो नहीं हो रहा ना, उनकी मर्जी के साथ हो रहा है ना। अब मसला ये है कि तस्वीरें लगा के अगलों की ये बातें करना, ऐसे में अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप इदारे की ऐसी की तैसी कर दें, आप अगले बंदे की इज्जत का दिवालिया कर दें, आप अगले को टाउट कह दें बगैर किसी, तो आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। मतलब मैं तो हैरान परेशान हूँ। एक तरफ अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में ठनी हुई है जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि हर कोई जो है वो इमरान खान साहब के सामने उनकी बदतमीज़ी, उनकी बदमाशी, उनके लुच्चड़पन, उनकी गंदी ज़बान, उनकी गंदी हरकतों की वजह से हर कोई अपनी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पीछे पीछे जा रहा है। तो इसको अगर इमरान खान अपनी जीत समझ रहे हैं और जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है उसको अपनी फतह समझ रही है, तो वो किसी गलत फहमी में है, वो किसी जोम में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना मुदाखलत का मामला घरा जा रहा है और लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है कि इदारों में टकराव का माहौल बने, उसमें ये जजेस ही पेश है। अब ये जो बाबर सत्तार साहब हैं,
ये एक और ख़त लिखते हैं आर्मी चीफ, ये फिर से आर्मी चीफ देखे ना बोल दिया, वो हर हमारे देखे असाब के ऊपर उन्होंने इदारों के जो सरबराहान हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हों चाहे वो आर्मी चीफ हों, उनको इस तरह से मुसल्लत कर दिया है कि हमें कभी कभी तरस आता है उनके ऊपर। मुझे एक्चुअली उनके ऊपर तरस आता है। ये अगर आर्मी चीफ की वर्दी में ना होते तो ये इनको फिर जवाब देते, जस्ट बिकॉज कि वो वर्दी में हैं और वो अपनी पावर का ऐसा एक इमेज नहीं जान देते। अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और अगर अभी कुछ कर लेते तो पीटीआई वाले कितना शोर मचाते हैं। अच्छा खैर, बाबर सत्तार साहब की तरफ वापस आ जाए। बाबर सत्तार साहब ने खत लिखा था, एक और ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि जी ऑडियो लीक्स वाले मामले के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। ठीक है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, बल्कि उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि उन्होंने कहा कि एजेंसी के जो एक बहुत बड़े बंदे का, जिससे तासुर ये गया कि शायद डीजी आईएसपीआर या डीजीआई की बात कर रहे हैं, मतलब उस लेवल का उन्होंने तासुर दिया। अच्छा जी, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ आया। अटॉर्नी जनरल, ये भी कोई छोटा ओहदा नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि बरास्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। अब जब से अटॉर्नी जनरल ने ये बात की है ना, बाबर सत्तार साहब सामने नहीं आए हैं ये एंडोर्स करने के लिए या ये कहने के लिए कि हाँ जी अटॉर्नी जनरल बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये होता है मसला कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। बाबर सत्तार साहब ने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो है वो मुझे कहा जा रहा है, या जी एजेंसी के ज़रिए कहा जा रहा है जी बहुत बड़ा फ़ौजी, बहुत बड़ा फ़ौजी ने किसी ने कह दिया। उन्होंने नाम तो लिया नहीं है, उन्होंने उसकी डेजिग्नेशन के बारे में नहीं बताया, उन्होंने एजेंसी के बारे में नहीं बताया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ना एजेंसी का नाम लेते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट में किस फ़ौजी, किस रैंक के फ़ौजी हैं, कुछ नहीं लेते, नाम भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। अटॉर्नी जनरल ने तो सीधा सीधा वे बता दिया ना कि भाई ये गलत बात कर रहे हैं। ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी हमने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के थ्रू रब्ता किया था कि भाई आप इन कैमरा ब्रीफिंग, ये नहीं कहा था कि आप इससे हट जाए समथिंग। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे नॉर्मल डिकोरम के अंदर इस तरह की जो ऑडियो लीक्स वाली बातें हैं ये इतने खुले में नहीं होती हैं, ठीक है, आप इसको इन कैमरा कर लें। इसके ऊपर क्लियर करने के लिए बाबर सत्तार साहब ने अपनी लबकुशाई नहीं की है, उन्होंने चू तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि उससे फौज अलग हो जाती ना, फौज के ऊपर इसका भार ना आता। लेकिन क्योंकि माहौल ये बनाना है कि जी सब कुछ फौज कर रही है, भाई रात चलते बस फौजियों के पीछे पड़ जाएं, जस्ट बिकॉज कि वो इस दफ़ा पॉपुलर ओपिनियन और पॉपुलर ताकत के साथ नहीं है, राइट। सो मसला ये है कि इस सब के बाद जो एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई, तो हमने देखा कि फैसल वाजा साहब आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब बहुत सीधा सा था कि भाई अगर इस दफ़ा पाकिस्तान की पगड़ी उछाली गई, रियासत की पगड़ी उछाली गई, अगर इज़्ज़तें पामाल की गई, तो भाई उन्होंने इसी तरह कह दिया है कि जी वो जो जज की पगड़ी है ना उसको उछाल करके उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। अब जब जजेस पर बात आती है ना तो लगता है फिर कंटेम्प्ट, फिर जी वो अदलिया के ऊपर अटैक हो जाता है, राइट। अब फैसल वाजा साहब के साथ अब बाय द टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, हो सकता है कि उनको कोई नोटिस आ गया हो, अगर नहीं तो उनको आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह की बात होती है ना तो फिर नहीं रहते। अब ये कोई अदलिया से या बाबर सत्तार साहब से ये क्यों नहीं पूछता कि आपने खुल करके बात की? सच बोलने का बहुत शौक था ना आपको, तो फिर खुल करके सच बोले। आधा सच उतना ही खतरनाक है, बल्कि मैं तो समझती हूँ आधा सच पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपने एक ओपन एंड लूप होल छोड़ दिया ना। फौज के साथ आप अलग पंगे ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो फैसल वाजा ने आके जो आपके साथ कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो आपकी जो है क्या कहते हैं कि इज्जत अफजाई की, तो ये कोई अच्छा लगा? आपके चक्कर के अंदर अदलिया की भी इज्जत अफजाई की। अब जाहिर सी बात है उनके खिलाफ जो भी होगा, वो जिसकी भी इमा पर कर रहे हैं, जिस भी शय पर कर रहे हैं, जो भी होगा वो तो चले अपना देख लेंगे, लेकिन फिर बात आ जाती है जी अदलिया के ऊपर। तो ये बाबर सत्तार साहब को भी देखना चाहिए, उन 6 जजेस को भी देखना चाहिए जो कि चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आपका काम कंप्लेन करना नहीं है, आप खुद जज हैं, आप इसको पर एक्शन लें अगर कोई आपके अंदर मुदाखलत कर रहा है या कोई इस किस्म का। बट मुद्दा यह है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो जब माहौल आर्टिफिशियल इस तरह का क्रिएट किया जाएगा, जानबूझकर जानते बूझते क्रिएट किया जाएगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको ये सुनना पड़ेगा कि जी फिर हम आपकी भी पगड़ी उछालेंगे। सियासतदानों की आप सब पगड़ी उछाल करके फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन जब बात फौजियों की आती है, जब बात खास तौर पर, अब तो खैर फौजियों की भी बहुत पगड़ियाँ उछल रही है, अब तो खैर मैं फौज को भी उससे माइनस कर देती हूँ। वो दिन गए जब फौजियों के बारे में कोई बात किया करते थे तो पर जला करते थे। अब तो मतलब हर जिसको देखे मुंह खोल के फौज को ऐसे टारगेट कर रहा है जैसे कि पता नहीं फौज जो है वो उनकी बकरी चुरा के ले गई है या फौज उनका खाना ले गई है, पता नहीं क्या है। अब सिर्फ एक होली काऊ मुझे लगता है कि रह गई है, और वो जो एक होली काऊ है ना वो अदलिया है, वो जजेस हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें होंगी तो जब जजेस की पगड़ियों की बात आएगी फिर उनको भी उछाल के फुटबॉल खेलने की जो है वो बात होती रहेगी। तो भाई ये जो फौजियों पर अटैक किए जा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब की तरफ से, कभी जजेस की तरफ से, कभी अदलिया की तरफ से, दिस इज़ वेरी मच इन अ बैड टेस्ट। और ये
मुल्क के लिए अच्छा नहीं है भाई बॉस, ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये सिस्टम जो है ना ये बड़ा ख़राब हो जा रहा है मज़ीद, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएँ जी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर एक रब्ता हुआ है और जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि चले जी, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया कि चले जी हम एक वर्किंग रिलेशन बनाते हैं, आज ये खाना खाएं, ये है वो है। इमरान खान साहब ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए थे अली अमीन गंडापुर को कि भाई आपने मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी को जो है ना, आपने उनके साथ जो है बड़े तरीके से चलना है उनको लेकर के, और उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने बनाना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के इस ऑर्डर को, इस हुक्म को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी कौन होता है इमरान खान, मैं तो करूँगा जी अपनी बदमाशी, और कोई ऐसी वैसी बदमाशी। पहले तो जी उन्होंने क्या किया है कि वो कहा था, उन्होंने धमकी लगाई थी, उन्होंने तड़ी लगाई थी अली अमीन गंडापुर ने फैसल कुंडी को कि जी मैं गवर्नर हाउस का खर्चा पानी बंद कर दूंगा, हुक्का पानी बंद कर दूंगा, पेट्रोल बंद कर दूंगा, रास्ता बंद कर दूंगा, बल्कि उसको क्या कहते हैं जी मैं म्यूजियम बना दूंगा, नेशनल हेरिटेज के जरिए उसको म्यूजियम बना दूंगा, और आपको जो है एक छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ बोला। अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने तंग करने के लिए, पंगा करने के लिए, ये पंगा ही है, ये पंगा करने के लिए, ये लुच फ्राई करने की है उन्होंने, कि उन्होंने जो KPK हाउस के अंदर एक एनेक्सी बनी होती है गवर्नर के लिए, उसको बंद कर दिया, और उसकी मतलब गवर्नर के लिए बंद कर दिया, यानी फैसल करीम कुंडी के लिए बंद कर दिया। और इसलिए बंद किया कि जी उन्होंने ये बोला कि जी बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े ये हैं वो हैं, वैसे भी जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो जी KPK हाउस में रहने के बजाय, जो कि इस्लामाबाद में होता है, आप वहां पर रहने के बजाय आप सिंध हाउस में रहे, ठीक है। एक तो उन्होंने वहां पे दरवाजे बंद कर दिए, प्लस खबरों की माने तो खबरें ये भी आ रही है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी बदमाशी दिखानी है। उन्होंने पहले तो कब्जा कर लिया जी गवर्नर की प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। ये गवर्नर की प्रॉपर्टी है क्योंकि सरकार उनको देती है कि भाई इस गवर्नर ने यहाँ रहना होता है, तो ये कब्जा ही है जो अली अमीन गंडापुर ने की है, ठीक है। ये उनकी बदमाशी है। दूसरी बदमाशी जो वो चलने जा रहे हैं कि भाई गवर्नर को भी एक हेलीकॉप्टर और तमाम वो चीज़ें, सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये गवर्नर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सरकारी होती है, ये सरकार की है, और इसके लिए अवाम पे करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर का पर्सनल नहीं है, जिस तरीके से वो इसको पर्सनली उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर भी रोक लगा देनी है कि जी फैसल करीम कुंडी साहब वो ये भी इस्तेमाल नहीं, यानी कि वो पंगा फुल टाइम उनका ऑन है। इतना ऑन उनका पंगा है, इतना ऑन उनका पंगा है कि भाई बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कल जो है इनकी आत्मा रोल दी, आत्मा रोल दी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान रो रहा है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। इमरान खान के रोने जो है वो बिलावल भुट्टो ने गिनवा दी, और उन्होंने KPK हुकूमत को आड़े हाथों लिया कि ये रोते पिटते पैर पड़ने वाले फौजियों से मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, और ये 9 मई को कू यानी कि जैसे कि कू का क्या मतलब, आम जबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होता है मार्शल्ला, यानी कि रौन देना आइन को, ये एक कू के बराबर था। तो भाई उन्होंने इतनी बातें की कि इस तरह की जो दहशतगर्दी है वो कोई और नहीं कर सकता, एक पॉलिटिकल जमात नहीं कर सकती, तो मिलिटेंट ग्रुप कर सकते हैं। मिलिटेंट ग्रुप की जो है वो सरजनिश नहीं कर रहे, उससे अपने आप को ताल्लुक नहीं कर रहे। खैर उन्होंने बड़ी आत्मा रोली बिलावल भुट्टो ने, इस लेवल पे इंटेंसिटी उसकी पहुंच गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर भाई वो क्या कहते हैं, कभी कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है, मतलब बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद एक बाकायदा तौर पर वीडियो जारी की जिसके अंदर वो धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं फेडरल को धमकी दे रहा हूँ, मैं जो हूँ साथ ही साथ विफाक को धमकी दे रहा हूँ, ये वाटर एंड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो डिपार्टमेंट है जो कि बिजली को देखते हैं, ये जो लोड शेडिंग का आपने घटिया स्केड्यूल बनाया हुआ है जिसकी वजह से KPK में इतनी गंदी लोड शेडिंग हो रही है। वो कह रहे हैं 1 दिन का वक्त दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने स्केड्यूल चेंज नहीं किया, अगर आपने KPK के लोगों को तंग करना बंद ना किया, तो कह रहे हैं कि जी मैं खुद जाके आपके दफ्तर में आऊँगा और मैं पूरे दफ्तर के ऊपर भी कब्जा करूँगा, उसको भी हाईजैक करूँगा, और मैं खुद बैठ करके लोड शेडिंग का स्केड्यूल बनाऊँगा जो KPK की आवाम के साथ और जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो रहा है। तो भाई मतलब ये सुन के तो आप सिर्फ तौबा तौबा ही कह सकते हैं कि तौबा 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 भाई ये क्या हो गया है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो बदमाशी करते हैं, धमकियां लगाते हैं, और फिर किसी ना किसी तरह हर रोज एक नए पंगे की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक नई लुच फ्राई करने की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। तो इनको भाई बहुत मुश्किल होनी है, इनको बहुत मुश्किल होनी है, इतनी मुश्किल होनी है कि इनसे वापसी होनी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।